नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को जानने और महसूस करने आए हैं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ भारत की शान और गौरव रेड फोर्ट के अंदर बने जालियांवाला बाग स्मृति संग्रहालय में। दोस्तों, जब हम लाल किले का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आजादी, इतिहास और भारत की संस्कृति की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी लाल किले के अंदर एक ऐसा संग्रहालय भी है जो हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। आज का यह व्लॉग सिर्फ एक म्यूजियम टूर नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाती है, उस दौर में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दोस्तों, साल 1919 पूरा भारत अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान था। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा था। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। पंजाब में भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का दिन। यह दिन बैसाखी का था। पंजाब में बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और उत्सव का प्रतीक है। हजारों लोग अपने परिवारों के साथ अमृतसर पहुंचे हुए थे। उसी दिन जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जहां लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, यहां संग्रहालय की दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस समय को अपनी आंखों से देख रहे हों। पुराने फोटो, दस्तावेज, अखबारों की कटिंग और ऐतिहासिक रिकॉर्ड उस घटना को जीवंत कर देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मैदान है, हजारों लोग मौजूद हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई वहां मौजूद है। लोग भाषण सुन रहे हैं। कुछ लोग त्योहार की खुशियां मना रहे हैं। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद इतिहास का सबसे दर्दनाक नरसंहार होने वाला है। तभी ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। बिना किसी चेतावनी के वह सैनिकों को आदेश देता है कि भीड़ पर गोलियां चला दी जाएं। और फिर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। लोग इधर-उधर भागने लगते हैं। चीखें सुनाई देती हैं। माताएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं। कई लोग जमीन पर गिर जाते हैं। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन गोलियां लगातार चलती रहती हैं। दोस्तों, जब आप इस संग्रहालय में इन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो दिल भारी हो जाता है। आंखों के सामने उन लोगों की तस्वीर उभर आती है जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा दी। संग्रहालय के अंदर कई ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जहां उस समय के हालात को विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ शहीदों के नाम, उनके संघर्ष और उस दौर की वास्तविक घटनाओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ,
मुझे महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं और बलिदान की कहानी है। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। लोगों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों के साथ न्याय नहीं करेंगे। यही वह घटना थी जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के मन में आजादी की लौ और तेज हो गई। यहाँ संग्रहालय में उन महान लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो महसूस होता है कि आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है वह मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान हैं, अनगिनत आंसू हैं, अनगिनत अधूरे सपने हैं। दोस्तों, आज हम अपने परिवार के साथ घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को अपने अधिकारों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ती थी। इस संग्रहालय की सबसे खास बात यह है कि यह केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि हमें उन घटनाओं को महसूस कराता है। यहाँ मौजूद हर तस्वीर एक कहानी है, हर दस्तावेज एक संघर्ष है, हर नाम एक बलिदान है और हर दीवार देशभक्ति का संदेश देती है। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर उन लोगों ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें प्रेरित करता है, इतिहास हमें हमारी पहचान से जोड़ता है। और यही कारण है कि ऐसे संग्रहालय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं और सिर्फ लाल किले की खूबसूरत इमारत देखकर वापस चले जाते हैं, तो आप इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर देंगे। इस संग्रहालय में आकर आपको समझ आएगा कि आजादी का असली मतलब क्या है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि तिरंगे की कीमत क्या है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है। दोस्तों, इस संग्रहालय से बाहर निकलते समय मेरे मन में गर्व भी है और भावुकता भी। गर्व इस बात का कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके वीरों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, और भावुकता इस बात की कि उन हजारों लोगों के सपने कभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन उनकी कुर्बानी की वजह से करोड़ों भारतीयों के सपने पूरे हो सके। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप कभी लाल किला आएं, तो इस जालियांवाला बाग स्मृति संग्रहालय को जरूर देखें। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, संघर्ष और बलिदान की जीवंत कहानी है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी और कौन सी जगहों के बारे में वीडियो चाहिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक सफर में। जय हिंद, वंदे मातरम।